सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाने से, गौ माता की पूजा करने से, भारत माता की जयकारा लगाने से और सोशल मीडिया पर तिरंगा की डीपी लगाने से राष्ट्र महान नहीं बनता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। गुलामी के दौर में जब जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने 1916 में यह कविता लिखी होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस दिन अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा, उस दिन इस देश के युवाओं में अपना देश प्रेम साबित करने के लिए सोशल मीडिया में एक होड़ लगी होगी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि लोग एक हाथ में संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर देश में अराजकता फैला रहे होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और अगले ही दिन वह तिरंगा किसी कचड़े के ढेर में मिलेगा। एक बार आप कुछ देर के लिए सोच कर देखें कि आप कल सुबह सोकर उठें और आपको बाहर से ऐ मेरे वतन के लोगों गीत बजता हुआ सुनाई दे। आपके मन में एकाएक यही बात आएगी कि कहीं आज 15 अगस्त या 26 जनवरी तो नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में देशभक्ति के गीतों की क्या स्थिति है। हमारे देश का सैनिक, जो देखने में तो हमारी तरह ही दिखता है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा के लिए 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक अपने घर से दूर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारे फौजी जो अपने घर परिवार से दूर यह कहकर जाते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, जबकि उन्हें इस बात का खुद भी पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे कि नहीं। जब वो हमारे फौजी अपने गांव, अपने दोस्तों के बीच पहुंचते हैं तो लोग अमूमन उनका सुख दुख पूछने की बजाय यही पूछते हैं, अरे फौजी कुछ लाया है क्या। सोचिए हमारा नैतिक स्तर किस स्तर पर पहुंच गया है। जो हमारे सैनिक अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उन वीरों को देशभक्ति के प्रमाण की जरूरत नहीं, बल्कि आज पूरा देश में इस बात की होड़ लगी हुई है कि हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाए। किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि सभी चाहते हैं कि भगत सिंह जैसे वीर हमारे देश में पैदा हों, पर कोई मां नहीं चाहती कि उसका बेटा भगत सिंह हो। मेरी नजर में तो हर वो सैनिक देशभक्त है जिसने अपने देश के लिए अपनी करोड़ों की जवानी कुर्बान कर दी, और वो हर नागरिक देशभक्त है जो अपने सैनिकों के लिए कृतज्ञ है, जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मेरी नजर में वह सब शिक्षक देशभक्त हैं जो अपने व्यवसाय का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं और उसे प्रेम करते हैं। वह अपने विद्यार्थियों के लिए वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जैसी व्यवस्था उन्होंने अपने बच्चों के लिए कर रखी है। मेरी नजर में हर वह कर्मचारी देशभक्त है जो उसे मिलने वाले मानदेय के लिए ईमानदारी से काम करता है। मेरी नजर में हर वह चिकित्सक देशभक्त है जो रोगियों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। मेरी नजर में हर वो वैज्ञानिक देशभक्त हैं जो मानवीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नित नए आविष्कार कर रहे हैं। मेरी नजर में वो सभी व्यापारी, व्यवसायी, राष्ट्रभक्त हैं जो इनकम टैक्स या टैक्स का भुगतान करते हैं, क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से सेना को वेतन मिलता है, रोड बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, और सरकार की जितनी भी मुफ्त की स्कीमें हैं वो भी इसी पैसे से चलती हैं। स्कूल और कॉलेजेस इसी टैक्स के पैसे से चलते हैं। आज स्वतंत्रता या गणतंत्र का मतलब यहीं तक सीमित रह गया है कि जिसके लिए ऊपर से आदेश है वह ध्वजारोहण करेगा। स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर प्रभात फेरी में शामिल कर दिया जाएगा, और एक आम इंसान तो सोकर उठना भी पसंद नहीं करता। उठते ही एक बढ़िया सी डीपी, एक बढ़िया सा स्टेटस और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर एक बढ़िया सा पोस्ट राष्ट्रभक्ति का बनाकर लगा दिया और देशभक्ति डन। देशभक्ति का दायरा तो सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गया है, पर जब हम बात करते हैं कुछ मूलभूत कर्तव्यों की तो हम खुद को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। छोटे नियम जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स का भी पालन नहीं करते। हम कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चाहे उससे लोगों को कितनी ही समस्या हो रही हो। हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। हम अपना काम निकालने के लिए कहीं भी लेने देने पर भरोसा करते हैं। मतलब यह है कि जब हमारी अपनी सुविधाएं देश से ऊपर हैं तो फिर देश कैसे महान बनेगा और कहां की राष्ट्रभक्ति।
सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान चलाने से, गौ माता की पूजा करने से, भारत माता की जयकारा लगाने से और सोशल मीडिया पर तिरंगा की डीपी लगाने से राष्ट्र महान नहीं बनता। सच्ची देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी की मोहताज नहीं होती। राष्ट्रभक्ति आपको 365 दिन अपनी सेवाएं देने का मौका देती है। शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आप टैक्स देते हैं, बिजली पानी की बर्बादी नहीं करते, अपने आस पड़ोस की सफाई रखते हैं और अपना जो भी काम करते हैं उसके प्रति आप निष्ठावान हैं, ईमानदारी से करते हैं, आप उतनी ही वस्तुओं का संचय करते हैं जितने की आपको वास्तव में आवश्यकता है। आप दूसरों के प्रति वही व्यवहार करते हैं जो आप खुद के लिए अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का ईमानदारी से पालन करते हैं, चाहे आप को वो नियम कानून बहुत ज्यादा प्रासंगिक लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, तो भी आप ईमानदारी से देशभक्ति कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कुछ चीजें गैर जरूरी हैं, पर आपको यह बता दूं कि कोई भी कानून या नियम ऐसे ही नहीं बन जाता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति महोदय के कॉन्सेंट के बाद ही कोई नियम कानून हम पर लागू किया जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह उचित नहीं है, पर उनके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम क्षेत्र, जाति, धर्म या किसी पार्टी के नाम पर आपस में मतभेद नहीं रखते। अगर हम गुटखा खाकर ट्रेन के वॉश बेसिन को जाम नहीं करते, यह भी एक देशभक्ति है। अगर हम समाज के पिछड़े वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं, हर वह व्यक्ति देशभक्त है जो अपने मूलभूत कर्तव्यों को पढ़ता है, समझता है और उनका पालन करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोगों ने बहुत दिनों से अपने मूल कर्तव्यों को पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार गूगल पे जाएं और मूल कर्तव्य हैं उनको एक बार पढ़ें। आपको लगेगा कि हमने तो 2-4 बिंदुओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप किसी भी कार्यालय, रेल, कैंटीन या हॉस्पिटल, जहां कहीं भी लाइन लगी हो, आप सबसे पीछे लग जाएं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करते, हेलमेट लगाते हैं, कार ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाते हैं, रेड लाइट पर आप बेवजह हार्न नहीं बजाते हैं, तो आप देशभक्त हैं। अगर आप वो माँ, पिता या पत्नी हैं जिनके अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर देश की सेवा के लिए कहीं दुर्गम स्थानों पर पदस्थ हैं, उनके मानसिक असंतुलन की स्थिति पर आप उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और बात बात पर अगर आप उन्हें टेंशन नहीं देते हैं, तो आप निश्चित ही राष्ट्रभक्त हैं। जाने अनजाने अपने राष्ट्र के विकास के लिए निश्चित तौर पर अपना योगदान देते हैं। किंतु फिर भी मेरी नजर में आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ के अलावा वो सभी व्यक्ति राष्ट्रभक्त हैं जो बिना सरकारी नौकरी के सरकार को अपनी आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नियमित तौर पर टैक्स देते हैं, क्योंकि वो टैक्स ही है जिससे देश चलता है। आप अपने विचार मेरे साथ जरूर साझा करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 26 जनवरी पर अपने मूल कर्तव्यों को जरूर पढ़ें और कुछ नया रेजोल्यूशन लें कि राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि हम बंदूक उठाएं और गोली चलाएं। हम जहां हैं, जिस तरीके से हैं, जिस जगह हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करके अपने देश के प्रति सद्भावना रख के हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद।